जैसा कि हमारे चैनल का नाम है घूमती निगाहें, हम घूम घूम कर आपके लिए खबरें लाते हैं। दिल्ली में जूनियर खड़गे यानी प्रियंक खड़गे गृह मंत्री कर्नाटका ने आरएसएस के ऊपर सवाल उठाए। उनका कहना था कि आपके पास सावरकर है तो हमारे पास अम्बेडकर है। यदि आरएसएस कर्नाटका में चलानी है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सिर्फ तिरंगा नहीं, हमारे संविधान को भी नहीं मानते। इधर ही दिल्ली में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 150 बार रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट किए हैं। जब बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान के बारे में जब डिबेट हो रहा था, लोकार्पण हो रहा था, तो इसी आरएसएस वालों ने 150 बार रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करके हमको संविधान नहीं चाहिए, हमारा संविधान मनुस्मृति ही रहना चाहिए करके बोले। ये इतिहास है उनका। तो जो आदमी, जो संगठन तिरंगा को रिस्पेक्ट नहीं करता, जो संगठन संविधान को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपको क्या करेगा? आपको ताजुब होगा सुन के। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पे ये लोग ब्लैक डेज मनाते थे कि हम पॉलिटिकल नहीं है करके बोलते हैं। अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आरएसएस ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। जब सेकेंड टाइम बैन हुए थे तो इंदिरा गांधी जी को उससे पहले शायद एक कॉन्स्टिट्यूशन आरएसएस का संविधान दिया था। उनके संविधान में लिखा है द संघ एज सच हैज नो पॉलिटिक्स एंड इज डिवोटेड टू प्योरली कल्चरल वर्क। नो पॉलिटिक्स एंड इज डिवोटेड टू प्योरली कल्चरल वर्क। तो देश का प्रधानमंत्री क्यों वो चूज कर रहे हैं? बीजेपी भाजपा का राष्ट्रीय नेता क्यों वो चूज कर रहे हैं? जब भी कोई आपत्ति आती है तो नरेंद्र मोदी जी क्यों नागपुर भागते हैं? They are saying they are not into politics, but फिर भी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है कि हमारी वजह से बीजेपी को अच्छे दिन आए हैं। अभी हाल ही में दिया 1 महीने में। हमारी वजह से, आरएसएस की वजह से भाजपा को अच्छे दिन आए हैं। विचार परिवार है, खुद कुछ नहीं करते, आपसे करवाते हैं। एक विचार परिवार है और इस विचार परिवार में हजारों संगठन है और ये इंफॉर्मेशन मेरा नहीं है। आप जाके बीजेपी का ऑफिशियल प्रेस रिलीज देखिए या ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स देखिए। जब आरएसएस के 100 साल हुए तो आरएसएस के संगठन यानी उनके विचार परिवार का पूरा डिटेल्स दिए थे। पॉलिटिक्स में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। मीडिया आउटरीच में कौन है? ऑर्गेनाइजर और पंचजन्या है। किसानों के बीच कौन है? भारतीय किसान संघ है। कार्मिकों के यानी लेबर के बीच कौन है? भारतीय मजदूर संघ है। वर्ल्ड वाइड आउटरीच जिसने बल साहब अभी बात किया, उनके लिए कौन है? हिंदू स्वयं सेवक संघ है। ये पूरे कल्चरल और धार्मिक कार्य को मोबिलाइजेशन कौन करता है? विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद पता है ना आपको? अभी जो चंदा चोरी हुआ है, चंपक राय, 3 लोग हैं पूरे विश्व हिंदू परिषद के हैं और वही बोल रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का विचार परिवार है। विश्व हिंदू परिषद का स्थापन कौन किया? आरएसएस। क्यों? गोवलकर जी ने किया है। वीएचपी का फाउंडर इस गोवलकर जी। तो हमको कैसा पता कि राम मंदिर में उनका हाथ नहीं है? कितना पैसा गया, कितना ईंट है, वो क्या बोलते हैं उसको, सोने की ईंट दिए थे, कहाँ है? मोस्टली बल्कि झंडे वाला भी रहेगा, थोड़ा ढूंढिए मिलेगा शायद। तो उनका रिलीजियस कल्चरल मोबिलाइजेशन वीएचपी करता है। उनका लीगल, वी हैव सम ऑफ माय यंग लॉ फ्रेंड्स हियर, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद करता है। परिसर का जो भी इशू आता है तो पर्यावरण संस्करण गतिविधि करता है। आरोग्य के लिए, स्वस्थ के लिए और विज्ञान के लिए आरोग्य भारती है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विज्ञान भारती है। आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए स्वदेशी जागरण मंच है, सहकार भारती है, लघु उद्योग भारती है। जो कंज्यूमर्स है उनके लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है। जब भी कोई आपत्ति आती है, कम्युनिटी सर्विस के लिए सेवा भारती है। एजुकेशन के लिए विद्या भारती और एकल विद्यालय है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी
अखिल भारतीय विद्या परिषद, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति, यूथ कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए विवेकानंद केंद्र है, हमारे आदिवासी भाई लोगों के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है। तो मेरा यही कहना है कि इतना बड़ा परिवार है आपका भाई, थोड़ा तो रजिस्टर कर लो, पता करेंगे कि कौन क्या कर रहा है करके। जब इतने परिवार के मेंबर्स है, सब लोग अकाउंटेबल रहना चाहिए ना कि आपको पैसे कहाँ से आए, कौन दे रहा है आपके पैसे। आप इतने संगठन चलाते हैं, आपका खुद का एनजीओ रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, फैमिली ट्रस्ट रहेगा, आप सब लोग रजिस्टर करते हैं ना। रजिस्टर करके जो पैसा आपको आता है वो बोलते हैं। अभी हमारे यहाँ दक्षिण भारत में जब भी गणेश उत्सव रहता है तो हर गली में एक गणेश पंडाल लगता है। जब गणेश पंडाल लगता है तो बच्चे आते हैं कि 15 साल के, 16 साल के, सर एक थोड़ा डोनेशन दीजिए। वो भी एक पर्ची दे के जाते हैं, 20 रुपए दो तो भी एक पर्ची काट के देते हैं, 100 रुपए दो तो भी एक पर्ची काट के देते हैं। वो हालांकि आईटी को नहीं देते, बट एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तुमको देते हैं ना। बट इनका अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? वो बोलते हैं कि ये गुरु दक्षिणा है, हमको लिफाफे में बंद मिलता है, कौन कितना दे रहा है पता नहीं चलता है, गुरु दक्षिणा है। तो आप भी गुरु दक्षिणा ले सकते हैं ना, आप क्यों आईटी भरते हो? गुरु दक्षिणा क्या है? उनका गुरु कौन है? ध्वज, भगवा ध्वज। तो गुरु के नाम पे, ध्वज के नाम पे क्या मैं पैसे ले सकता हूं? आप जिक्र कर रहे थे डीएसएस का सर, तो डीएसएस बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो नीली ध्वज मैं अपना गुरु मान के क्या मैं आपसे पैसे चंदा इकट्ठा कर सकता हूं? कल नेक्स्ट डे ही हमको आईटी का नोटिस मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप कर रहे हो भाई, दक्षिणा मिल रहा है, ले लो, रजिस्ट्रेशन करके ले लो, हमको पता चले कि कौन दे रहा, कितना आ रहा है और वो कहां पर खर्च कर रहे हैं आप। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि एज पर नॉट होम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, उनके खुद के रिपोर्ट के तहत थ्रू आउट द कंट्री 88,000 शाखास चलाते हैं, 88,000 शाखास in 55,000 locations, 5,000 locations with crores of स्वयं सेवक, करोड़ों की तादाद पे स्वयं सेवक है। तो एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर आप 90,000 शाखाएं चला रहे तो कहाँ चला रहे, कौन इसके मेंबर्स है, पैसे कहाँ आ रहे हैं इसके लिए। और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2025-26 रिलीज बाय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, इट्स द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ आरएसएस। उनके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। वो क्या बोलते हैं, उनके रिपोर्ट के तहत कर्नाटका में 4,127 डेली शाखास चलते हैं, 4,127, 1,389 वीकली मिलन्स होते हैं एंड 60 मंडली, 60 मंडली मंथली बैठते हैं। और वही बताते हैं कि हमने पिछले साल 2,195 समाजोत्सव किए हैं, जिनमें करीब 20 लाख लोग जमा हुए कर्नाटका में। हमने करीब 600 पथ संचलन यानी कि मार्चेस किया है कर्नाटका में, जिनमें क्लोज टू 2.21 लाख पीपल विथ यूनिफॉर्म, जो समवस्त्र बोलते हैं, गणवेश बोलते हैं, उसको लगा के लाठी, उसको पहन के लाठी लेके उन्होंने मार्च किया है ऑलमोस्ट 600 प्लेसेस इन कर्नाटका। तो इतना वास्ट डिसिप्लिन्ड वे में मोबिलाइजेशन हो रहा है। 20 लाख लोग अगर जमा हो रहे हैं मेरे राज्य में और होम डिपार्टमेंट उनको सुरक्षा दे रही है, रक्षा दे रही है, उनके मार्च, जब मार्च पास कर रहे हैं, मार्च रूट में बंदोबस्त हम कर रहे हैं, तो मैं होम मिनिस्टर पूछा उनको, भाई मैं ये सब कर रहा हूं, तुम लोग हो कौन? वो तो बता दो मुझे। उनका
लेटर लिखने के अंदाज आप देखिए, उनको लगता है कि सरकार उनका नौकर है। मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके बोले कि भाई हम रूट मार्च कर रहे हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इस दिन कर रहे हैं और इसके लिए आप बंदो, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैडम, नॉट परमिशन, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो मैंने देखा, बोला भाई अरे ये तो ठीक बात नहीं है, हम आपके घर के नौकर नहीं है सरकार। अगर आपको मार्च करना है तो मैं अलाउ करूंगा, परमिशन मांगो, मैं सोचूंगा अगर उस दिन कर सकते नहीं कर सकते, कि उस दिन दूसरा कोई कार्यक्रम है क्या पब्लिक का, there should be no public inconvenience, there should be no law and order issue। तो आरएसएस बोले हम परमिशन नहीं मानेंगे, कोर्ट को गए। तो चलो मैंने इनके पास सावरकर है, हमारे पास अम्बेडकर है, तो हम लोग चलो तो देखेंगे क्या होता है। जो मार्च, जो संचलन 5000 लोगों के साथ होना था, 3 महीने बाद मैंने कराया 300 लोगों के, और वो 300 लोग जो है उनका नाम, पता, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब लिखना था। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई रेडी नहीं था। वीर पटेल साहब को सब पता है, क्योंकि जब आप, अगर आपके घर में शादी हो रही है तो आप रोड ब्लॉक कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो आपको जाके लोकल पुलिस स्टेशन में परमिशन लेना पड़ेगा ना। हमारे घर में शादी है, मैं इसके जिम्मेदार लेता हूँ, अगर कुछ हुआ तो 2-3 लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो इनको जिम्मेदारी है, उनको कुछ भी होता ये जिम्मेदार रहेंगे करके आप देना पड़ता है। ये बोले नहीं देंगे, अगर आप नहीं देंगे तो हम भी परमिशन नहीं देंगे बोला। तो आफ्टर 3 months में गॉट इट। नाउ मेरा इतना ही है कि आप डरते क्यों हैं जिम्मेदारी लेने से, अकाउंटेबिलिटी से। मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हमको ये सब नहीं चाहिए, हम रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारा शाखा, वो खुद बोले हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है। उन्होंने एक संदर्शन में बोला है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि हर एक शाखा इज अ लोकल इकोनॉमिक यूनिट एंड गवर्नमेंट को हम अकाउंट्स नहीं देते, पर हमारी जिम्मेदारी है, हम बहुत उत्तम नागरिक हैं, हम देशभक्त हैं, तो इसीलिए बहुत प्रोफेशनली हम अपना ऑडिट करते हैं, और सरकार जब मांगेगी तो हम देंगे। तो मैंने मांगा, अभी नहीं दे रहे हैं। तो वो खुद बोल रहे हैं कि एक शाखा एक लोकल इकोनॉमिक यूनिट। जिस देश में एक सफाई कर्मचारी को भी अगर कुछ सरकार से सहूलत मिलना चाहिए या तो कुछ करना है, किसी के घर में काम करना चाहे तो रजिस्टर होना पड़ता है, बट आरएसएस को रजिस्ट्रेशन नहीं होना पड़ता है, वो क्यों नहीं? अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि लाल किले में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने बोला कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अगर विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है तो दर्पण डायरेक्टरी में क्यों रजिस्टर नहीं है? अगर आप एनजीओ चला रहे हैं तो दर्पण डायरेक्टरी में आप रजिस्टर करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, एफसीआर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जैसे बाल साहब ने बताया। उनका क्यों नहीं किया है? उनका ग्लोबल नेटवर्क, उनका विश्व का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग। 2502 RSS affiliated organization in India across 38 countries। जो बाल साहब बोल रहे थे ना, कैरावन मैगजीन ने इन्वेस्टिगेशन किया, अक्रॉस 38 कंट्रीज 2502 संघ affiliated organizations है। झंडेवाला में उनके ऑफिस के बाहर 150 करोड़ का बिल्डिंग है, 150 करोड़, 5 स्टार होटल की तरह दिखता है। कहाँ से आया भाई पैसे? तो रजिस्ट्रेशन तो बनता ही उनको। जिस राष्ट्र में, जिस देश में हम लोग भगवान राम का हिसाब मांग रहे हैं, जो राम के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनका हिसाब क्यों नहीं मान सकते हम? सच में मोदी जी का सपना साकार हो गया है। भारत वाकई आत्मनिर्भर बन गया है। पहले मंदिर हम बनाते थे, बाहर के लोग अफगानिस्तान से या कहीं और से आके हमको मंदिर लूटते थे, अभी आरएसएस ही लूट रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत इधर ही हो गया है। मंदिर भी खुद बनाओ, लूटो भी आप ही। तो ऐसे संगठन जैसे मैंने बताया, चंपक राय फ्रॉम चंदा चोरी एपिसोड,
shouldn't we know who they are, why they are? इतना ही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे राज्य में, क्योंकि मैं गृह मंत्री तो अभी सिर्फ कर्नाटका का हूँ, हिंदुस्तान में इनको तो ये करना है तो अभी पर कांग्रेस आना है, तब सिफारिश कीजिए तब करेंगे। अगर कर्नाटका में इनको चैन से अपना काम करना चाहिए तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत, कर्नाटका के कानून के तहत उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। आज या कल होगा। 4 अभी 5 अभी तो सिर्फ 5 वीक हो गए, 5 वीक्स अब, कि हमने एक लेटर लिखा था मोहन बाबू जी को। मुझे पता है वो उत्तर नहीं देंगे क्योंकि उनके जहन में हो भाग जाना, जिम्मेदारी ना लेना। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, जैसे हर एक नागरिक देता है, देना पड़ेगा। कर्नाटका में अगर उनको काम करना है तो कानूनी तौर पे करना पड़ेगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो अगले 2-3 महीने में वो भी करा के दिखाऊंगा आपको।